जवानों को, जो जवान हैं जो अपने कार्य को शुरू कर रहे हैं या अपने करियर में वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में वो लागू करना होगा। और इन्हें अपने जब जीवन में वो लागू करेंगे, वो जवान, वो लोग जब इन बातों को, इन बुद्धि की बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, उस बुद्धि को लेकर के अपने जीवन में चलते रहेंगे, तो उसके बदले में यहाँ 4 प्रकार की भौतिक आशीषों के विषय में यहाँ सुलेमान ने चर्चा की है। यानी ये 4 प्रकार की भौतिक आशीषों ने निरंतर परमेश्वर यहाँ उन्हें प्रोवाइड करता रहेगा। यहाँ देखिए, पहली बात हम पढ़ते हैं चौथे वचन में। चौथे वचन में यहां लिखा है, मैं तीसरे वचन से ही पढ़ना चाहूंगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। यानी बुद्धि को लेकर के चलना, बुद्धि की बातों को लेकर चलना, परमेश्वर के भय को, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में लेकर के चलेंगे, और उसके ग्रहण योग्य जीवन को अगर हम अपने करियर में लेकर चलेंगे, तो चौथे वचन में यहां पर लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर जो अनुग्रह है, आप अनुग्रह को, जो उसका जो सही मायना होता है इंग्लिश में, अनुग्रह को हम ग्रेस कहते हैं, लेकिन यहां पर ये वो वाला ग्रेस वाला अनुग्रह नहीं है, ये ग्रेस वाला अनुग्रह नहीं है यहां, क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर दोनों की बात हुई है। तो ये फेवर वाला अनुग्रह है। फेवर वाला मतलब हमेशा सबका फेवर मिलेगा, आप सबके फेवरेट रहेंगे, परमेश्वर की भी फेवरेट रहेंगे और मनुष्यों की भी फेवरेट रहेंगे। मनुष्यों का भी फेवर पाएंगे, परमेश्वर का तो पाएंगे ही पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के रास्ते पर कहे अनुसार जो हम अपने कार्यों को कर रहे हैं। तो यहां सबसे पहली जो आशीष हम देखते हैं वो ये है कि यदि हम अपने जीवन को इस तरीके से जिएंगे, तो ना केवल परमेश्वर का फेवर पाएंगे, बल्कि हम मनुष्यों का भी फेवर पाएंगे। मेरे प्यारे बहनों, यदि हम भलाई करेंगे, यदि हम संतुष्ट रहेंगे, यदि हमारे अंदर कोई लालच नहीं होगा, यदि हम अपनी संपत्ति का, अपनी उपज का हम जो हिस्सा है वो परमेश्वर को देंगे, और हर बात में परमेश्वर को अपना पहला मान करके अपने कार्यों को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को करेंगे, तो नेचुरल है जब हमारे अंदर वो प्रेम, दीनता और निष्ठा, ईमानदारी पाई जाएगी, तो हम अपने ऑफिस में भी क्या होंगे, अपने बॉस का, अपने वहां जो हमारे कलीग्स हैं उनका फेवर पाएंगे, हम फेवरेट होंगे उनके। वहां पर वो कहेंगे कि नहीं भाई, वो बंदा जो है उसी को इस काम को दिया जाए, वो भाई वो बहुत बढ़िया है, ईमानदारी से करता है, निष्ठा के साथ करता है। क्योंकि जब हम क्या करेंगे, जब हम परमेश्वर की बुद्धि के, परमेश्वर के भय के साथ, उस बुद्धि के साथ उस कार्य को करेंगे, तो ईमानदारी से भी करेंगे, निष्ठा के साथ भी करेंगे, बिना लालच के करेंगे, और अपना संपूर्ण 100% उस कार्य को देंगे। तब हम परमेश्वर का तो फेवर पाएंगे ही, अपने कलीग्स का, अपने लोगों का, मनुष्यों का भी वहां फेवर पाएंगे। ना केवल अपने ऑफिस में, बल्कि अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, हर जगह हम उस बात का फेवर पाएंगे। तो यह भी हमारे लिए एक भौतिक आशीष है, और ये उन तमाम रुपयों पैसों से, उन तमाम जो आडंबर की चीजें हैं जिनसे हमारा अभिलाषाएं बढ़ती हैं, उनसे बहुत अच्छी हैं। इनसे बहुत आनंद होता है कि जब आप, तो हम जानते हैं, हम मनुष्य इन बातों को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है या जब कोई हमें अच्छा कहता है, तो हमें अंदर से खुशी होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे अंदर से अपनी तारीफ सुनकर बुरा लगता हो, ये नेचुरल है। तो यहां हमें ये पहली बात हम देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर के भय को, बुद्धि को लेकर के चलेंगे, तो हम परमेश्वर का भी फेवर पाएंगे और मनुष्यों का भी फेवर पाएंगे। तो दूसरी बात यहां मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं 16वें वचन में। 16वें वचन में यह लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम बुद्धि के साथ, परमेश्वर के डर के साथ, भय के साथ अपने जीवन को जिएंगे, तो अपने जीवन को हम एक अच्छे जीवन को जी करके, अपने इस धरती पर एक अच्छे संतुष्टि वाले जीवन को जी करके जाएंगे। वो बात अलग है कि हमारे जीवन में ताड़ना आ जाए या हमारे जीवन में परीक्षाएं आ जाए, तो हमें निराश नहीं होना है, हमें डरना नहीं है। वो भी परमेश्वर का प्रेम है जो हमें हमारे जीवन में आ रहा है। हो सकता है जैसे अभी हमने पढ़ा, ताड़ना, उसकी डांट 11वें और 12वें वचन में वो आ रही है, तो भी वो हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है कि परमेश्वर ने अभी हमें छोड़ा नहीं। और कभी कभी परीक्षाएं भी आती हैं, ऐसा नहीं है हमारे जीवन में परीक्षाएं नहीं आती, परीक्षाएं आती हैं, विपत्ति सब पे आती हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर बुद्धि के साथ अपने जीवन में चल रहे हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, या हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी। जो दाऊद है वो ये कहते हैं कि धर्मी जन पर विपत्ति पड़ती तो है, लेकिन जब वो अपने धीरज को प्रकट करता है तो परमेश्वर अपने धर्ममय दाहिने हाथ को बढ़ाकर उसको सब विपत्तियों से निकाल लेता है। तो जरूरत है जब वो जांच रहा है, जरूरत है जब वो डांट रहा है,
क्योंकि दोनों बातें वो करेगा, वो डांटेगा भी और वो जांचेगा भी। डांटेगा कब? जब हम उसकी जो बुद्धि है, जो उसने हमें बुद्धि दी है, उसको छोड़, परमेश्वर को छोड़ शैतान की बातों की तरफ लगने की कोशिश करने लगेंगे तो वो डांटेगा भी। और जांचेगा कब? जब हम बिल्कुल खुशहाल अपना जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, विश्वास में प्रबल हैं, कोई गलती नहीं कर रहे, तब वो जांचेगा भी, हमें परीक्षा में भी डालेगा कि देखूं अगर मैं इससे सब कुछ ले लेता हूं तो कहीं ये कुड़कुड़ाता तो नहीं, इसको मैं एक बार डाउन कर देता हूं तो कहीं ये कुड़कुड़ाता तो नहीं। तो हमें डाउन होने पर भी क्या करना है? कुड़कुड़ाना नहीं है, अपने जीवन में कुड़कुड़ाना नहीं है। बेशक ये जो 16वां वचन है हमारे जीवन में लागू होगा, वो हमें वो दीर्घायु देगा, वो हमें हाथ में धन और महिमा सब चीज से वो हमें आशीषित करेगा, लेकिन हमें वो जांचेगा भी, हमें वो जांचेगा भी। तो हर एक हाल में, क्योंकि यदि हम फेल हो गए तो फिर फेल ही है, हमें किसी रीति से फेल नहीं होना, ना डांट में फेल होना है, ना जांच में फेल होना है, ना ही ताड़ना में फेल होना है, ना ही टेस्टिंग में, ना ही एग्जाम में फेल होना है। तो हमें ये चौथी दूसरी जो आशीष है वो हमारे जीवन में रहेगी, और परमेश्वर हमें जांच कर जब वो हमें परख लेगा तो फिर से वो हमें, जैसे हमने जो अय्यूब की जो हमने कहानी पढ़ी है, अय्यूब की पुस्तक को पढ़ा कि कैसे परमेश्वर ने उसे जांचा, परमेश्वर ने उसे परीक्षा में डाला और फिर दुगनी आशीष, दुगनी भौतिक आशीषों से उसको आशीषित कर दिया है। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी होंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रदर जेम्स कैसी बातें कर रहे हैं, हमेशा आत्मिक बातें करते थे, आज फिजिकल बातें कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आत्मिक बातें नहीं होंगी, वो तो है ही, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन ये भी एक जीवन का एक सार है कि परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। ऐसा नहीं है वो नहीं देता, लेकिन हम लोगों ने क्या कर लिया है? हम लोगों ने केवल इन्हीं को पहला स्थान दे दिया है। ये तो मैं हमेशा कहता हूं, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, मेन कोर्स तो परमेश्वर के स्वर्गीय आशीषें हैं, लेकिन ये भी मिलती हैं। प्रभु ने तो कहा है ना, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, तमाम धरती की आवश्यक वस्तुएं जिनके पीछे ये गैर जो अविश्वासी हैं वो भागते रहते हैं, तो मैं वैसे ही मिल जाएंगी। तो हमें इनके पीछे भागना नहीं है। यहां पर भी सलाह हमें यही सुलेमान ने दी है कि परमेश्वर जब तुम्हें दे तो पागल मत हो जाना, दीवाने मत हो जाना, एकदम तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए जैसे बहुतों की हो जाती है। जरा सा जेब में पैसा आया नहीं कि बस अपने आप को उड़ने लगे वो काऊ की तरह। ऐसा नहीं होना है। प्रायोरिटी परमेश्वर के धर्म और राज को देनी है, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करने में हमें केवल हमारा अच्छा जीवन तो मिलेगा, लेकिन हमें भयवत्ता नहीं मिलेगी। बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, भयवत्ता नहीं मिलेगी। लेकिन ये सब चीजें हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की धन्यवादी के साथ अपने जीवन को जिए, ना कि इसलिए चाहिए कि केवल हमें यही चाहिए। ये नहीं चाहिए, ये हो तो भी बहुत अच्छी बात है, ये ना हो तो उससे भी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर का वो अनंत जीवन पाएंगे। तो वो पहली प्रायोरिटी है, उसे तो अपने जीवन में लेकर रखना है, पकड़ के रखना है, वही मेन है, मेन कोर्स वही है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री भी हमें जीने के लिए आवश्यक है, जो परमेश्वर ने हमारे आदम के उत्पत्ति से पहले, आदम को रचने से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए रख दी थी, उसने हमारे लिए पहले ही बना दी थी। तो ये भी आवश्यक वस्तुएं हैं, लेकिन इन वस्तुओं के पीछे पागल नहीं होना, इन वस्तुओं के पीछे अपनी महत्वाकांक्षाओं को नहीं बढ़ाना। जैसे अभी हमने बात की कि यदि हमारा काम चल रहा है कि अब हमें जरूरत नहीं है 4 व्हीलर की, लेकिन फिर भी हम 4 व्हीलर के पीछे पड़े हुए हैं। 4 व्हीलर लेनी है, 4 व्हीलर क्यों लेनी है? अगर जरूरत होगी, आपका परिवार बड़ा हो गया तो परमेश्वर ये देखेगा कि भाई आने जाने में दिक्कत है, तो फिर वो सारी योजना आपके लिए करेगा। तो फिर करने अपनी तरफ से महत्वाकांक्षा बनाने की क्या जरूरत है कि हमें ये करनी। बहुत सारों को तो मैंने ये देखा है 4 व्हीलर लेंगे, तो मैं कई बार देखता हूं बात करते लोग कि भाई 4 व्हीलर लेना है तो छोटी गाड़ी नहीं लेंगे भैया, बड़ी गाड़ी लेंगे। भाई बड़ी गाड़ी क्यों लोगे? उसके अंदर 20 आदमी आ जाएंगे क्या? उसमें भी तो 4 आएंगे, उसमें भी 4 आएंगे, उसमें भी 5 आएंगे। माइलेज बल्कि उसका अच्छा है, जो कम सस्ती गाड़ी है उसका माइलेज 22-23 का होगा। बड़ी गाड़ी खरीदेंगे 12-13 का माइलेज होगा, बेकार के एक्सपेंस बढ़ेंगे। तो ये सब चीजें क्या है? शैतान की चीजें हैं, ये परमेश्वर नहीं देता है, ये परमेश्वर नहीं देता है। परमेश्वर भयवत्ता और फिजूल खर्ची नहीं देता है, ये शैतान देता है। जहां पर हम अपने कपड़े अगर 1000 रुपए में बना सकते हैं, सीधे सादे अच्छे जो दिखने वाले कपड़े हैं, उन्हीं कपड़ों को फिर जो भयवत्ता वाले लोग हैं वो 20-20 हजार में खरीदते हैं। परमेश्वर ये नहीं देता है, परमेश्वर ये नहीं देता है। जो लोग घर में आराम से रोटी खा सकते हैं और अपना कभी मन हुआ तो कभी बाहर चले गए, कभी कभार तो अच्छे किसी बढ़िया चले गए, वो कर सकता है परमेश्वर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? घर में जो है तमाम तरीके के पकवान बना रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं, बाकी जो है बाहर फेंकी जा रही कूड़ेदान में, और या बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, 10 रुपए की रोटी 500 रुपए की खा रहे हैं। यह परमेश्वर नहीं देता है, यह परमेश्वर नहीं देता। परमेश्वर संतुष्टि वाला जीवन देता है, इज्जत वाला जीवन देता है। परमेश्वर आपको आनंद वाला जीवन देता है, यह भयवत्ता वाला जीवन नहीं देता है।
तो हमें इन सबसे बचना होगा। तो ये भौतिक बातें तो हैं, लेकिन फिर भी इन्हें हमें आत्मिक बातों से ही जोड़ के अपने जीवन में रखना है। तो दूसरी बात अभी हमने देखी कि हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से बिताने पाएंगे, हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं होनी पाएगी। कई बार इस 16वें वचन को मेरे प्यारे भाई बहनों धन से लेकर के जोड़ देते हैं कि धनवान हो जाओगे, धनवान नहीं होगे। यहां पे धन का मतलब यह है कि हम बुद्धि को पकड़े रहेंगे तो हमें ना तो कभी किसी चीज की कमी होगी, किसी आवश्यकता की कमी होगी, और ना ही हमारे जीवन में कोई इस तरीके का आएगा तो विपत्ति, लेकिन वो हमें छुड़ा लेगा और हम अपने जीवन में सहजता के साथ अपने जीवन को जीने पाएंगे। तो ये दूसरी आशीष हम यहां देखते हैं। तीसरी बात हम यहां पर देखते हैं 21वें वचन से लेकर के जो आगे 24वें वचन तक, 25वें वचन तक, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए, यानी कि तेरी दृष्टि की ओट में, यानी तेरी आंखों में छुपने पाए। जैसे हम अपनी आंखों को ओट लगा लेते हैं ना, सूरज को देखते हैं तो आंख छुपा लेते हैं, तो ऐसे हमें इन बातों से आंखें नहीं चुरानी है, इन बातों को अपने जीवन में लेना है। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा, तेरे पांव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरेगा, और जब दुष्ट पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि वो अच्छी नींद सोएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो संतुष्टि लोग होते हैं ना, संतुष्ट लोग होते हैं, उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। चाहे उनके पास उनके बैंक बैलेंस में लाखों रुपया हो ना हो, भले ही उनके बैंक बैलेंस में इतना पैसा हो कि उन्हें इतना मालूम हो कि हमें अगले 2 दिन तक खाना मिल जाएगा, तो भी वो बड़ी अच्छी नींद सोते हैं, संतुष्टि के साथ नींद सोते हैं। तो अगर हम बुद्धि के साथ, परमेश्वर के भय के साथ अपने जीवन में चलते हैं तो फिर हमें नींद ना आने की परेशानी नहीं होने वाली है, और परमेश्वर की ओर से अच्छी नींद हमें और बिना भय क्या जीवन हमें मिलेगा। ये तीसरी जो आशीष है, भौतिक आशीष है, वो हमें परमेश्वर के भय के साथ इस जीवन में मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी भय नहीं रहता। बहुत सारे लोग होते हैं ना, रात को 1-1 बजे उठ जाते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, अरे वो होगा, ये चीज है, वो चीज। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं परमेश्वर पर। अगर उन्हें भरोसा है परमेश्वर पर तो आराम से सो। प्रभु कहते हैं ना कि कौन है तुम में से चिंता करके अपनी आयु का एक क्षण भी बढ़ा सकता है। तो सारी बातें उस पर डाल दो ना, वो तो सबकी चिंता करता है। तो जो लोग भी परमेश्वर के डर के साथ, परमेश्वर के भय के साथ, बुद्धि के साथ अपने जीवन को जीते हैं, वो बहुत संतुष्टि वाली नींद को जीते हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, कल की फिक्र करेगा परमेश्वर, कल की फिक्र करेगा परमेश्वर, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आज के लिए तेरा है शुक्र। बस यही सोच हमारी होनी चाहिए, बाकी सब परमेश्वर अपने आप में संभाल लेगा, और वो इस तरीके से संभालेगा कि हमारा यह जीवन भी संभले और इसके द्वारा अनंत जीवन भी हमें मिलने पाए, उसके हम भागी होने पाए। तो ये तीसरी आशीष यहां हम इस प्रकार से देखते हैं। चौथी आशीष मेरे प्यारे भाई बहनों, लास्ट यहां 33वें वचन से लेकर 35वें वचन तक हम देखते हैं। यहां पर लिखा है, दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्टा करने वालों से वह निश्चित ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमानी की ही होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग परमेश्वर का भय रखते हैं, उनके वास स्थान पर परमेश्वर की आशीष होती है। आशीष कैसी? धन दौलत वाली आशीष नहीं, संतुष्टि वाली आशीष। धन दौलत वाली आशीष नहीं, संतुष्टि वाली आशीष, इज्जत वाली आशीष। उनके घर में प्रेम पाया जाएगा, क्लेश नहीं पाया जाएगा। उनके घर में शांति पाई जाएगी, उनके घर में आनंद पाया जाएगा, उनके घर में संतुष्टि पाई जाएगी। यह परमेश्वर की आशीष होती है। 2 घरों को आप कंपेयर कर लीजिए। एक घर में बहुत पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, लेकिन घर में रोज कलेश की लड़ाई की आवाज आ रही है। कभी बेटा बाप से लड़ रहा है, माँ जो है बेटी से लड़ रही है, पिता जो है पुत्र से लड़ रहा है, बीवी अपने पति से लड़ रही है, सास बहू से लड़ रही है। कलेश ही कलेश, कलेश ही कलेश। तो ये भले ही करोड़ों अरबों रुपया क्यों ना हो, सोना चांदी से लदे क्यों ना हो, सोने चांदी की थाली में खाते क्यों ना हो, लेकिन आपस में प्रेम नहीं, आपस में इज्जत नहीं, और घर में क्लेश है, तो वो आशीष नहीं होती। आशीष वो होती है कि केवल अगर घर में जितने लोग हैं उतनी उनके भरपेट रोटी बनाई गई है, घर में खाना बनाया गया है, और सब मिलकर एक टेबल पर एक जगह बैठ करके एक दूसरे को परोस करके खाना खा रहे हैं। प्रभु की मृत्यु, उसके गाड़े जाने, उसके जी उठने को याद कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देकर के रोटी तोड़ रहे हैं। जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता की इज्जत कर रहे हैं, पत्नी अपने पति से प्रेम कर रही है, पति अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम कर रहा है जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया। हर एक चीज वहां पर हो रही है। उनके घर में प्रेम है, शांति है, आनंद है, किसी भी प्रकार की कोई हाय तौबा नहीं है।
ये वो आशीष होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसमें धन तो बहुतायत से नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गीय धन बहुतायत से होता है। आशीष वो है जब हम घर में शांति के साथ एक दूसरे से प्रेम से बैठ करके बातें करते हैं। बहुत सारे घरों में तो यह भी नहीं पता होता कि बेटा कहां गया है, कब आया, किस जगह गया, बेटी कहां थी, किससे मिली, कब गई, कहां आई, कुछ नहीं पता। हफ्तों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, क्योंकि सुबह बेटी जल्दी चली जाती है तो बाप रात को लेट आए हैं तो सुबह वो लेट उठते हैं, और जब वो अपने ऑफिस चले गए तो जब बेटी लौट के आई तो बेटी को जल्दी सोना था, तो क्योंकि जल्दी उठी थी तो बाप लेट आए तो एक दूसरे से मिल नहीं पाए। ऐसा पति पत्नियों में भी होता है। तो आशीषित वो है जो अपने परिवार में खुशी के साथ, आनंद के साथ, परमेश्वर के धन्यवादी के साथ रोटी को तोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तीसरे अध्याय को मैंने आपको बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ यहां आपको यह समझाया है, सिखाया है, ताकि जब कभी हम अपने जीवन में भौतिक आशीषों को गेन करने के लिए, भौतिक वस्तुओं को गेन करने